हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का आपका जो हिंदी का पेपर जो कल 4 फरवरी को होने वाला है, उसका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से हर एक प्रश्न को हम लोग टारगेट में करेंगे। और कल के लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, और वहाँ पर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो भी प्रश्न बताएंगे वो भी आपका जो है एग्जाम में बहुत जो है लड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए, इस ये जो 2025 का जो है एनुअल एग्जाम जो है, ठीक है, वो हुआ था, उसके लिए ये जो है ना टर्म 1 पेपर है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसी से मिलता जुलता बहुत सारा प्रश्न जो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल जो है हम लोग 40 प्रश्न को करेंगे, जो 1 नंबर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, OMR सीट पे आपको क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग को पहले पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से लेकर के 5 तक सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, साहसी की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी में सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। ठीक है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान होती है और वह इस बात का चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो इसी में क्या बताया गया है। जनमत और अपेक्षा उनके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना एक साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न करें तो पड़ोसी उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल की पड़ोसी से चाल देखकर मध्य बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारा जो है पहला प्रश्न क्या आता है। साहसी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या होता है? जीवन। ठीक है, जिंदगी, जिंदा या हिम्मत। तो ये आपका सेकंड नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए जो ऊपर है आपका, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिंदगी लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही आपको जो है पैराग्राफ को पढ़ करके यहाँ पे आंसर दे देना है। अगला जो है आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जनमत की अपेक्षा करके जीने वाले इंसान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर बताना है कि कौन सा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बताना है ताकत, ठीक है, हिम्मत, जीवन या सिल्फत। ठीक है, तो इसका जो है आपका फर्स्ट नंबर यानी कि ताकत सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न जो है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी हमारे बारे में कोई चिंता ना करे? डरपोक, कायर, भीरू या साहसी। ठीक है, तो इसका जो है ना आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका जो है आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, साहसी। ठीक है, ऊपर पढ़िएगा आपको अच्छे से। इसी प्रकार से आपको गद्यांश को पढ़ना है और फटाफट से आंसर देना है। जनमत शब्द का कौन सा समास है? ठीक है, जनमत शब्द जो है वो उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो इसका 3 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बताया गया, आस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवन का काम है? साधारण, असाधारण, असामान्य या डरपोक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आपका आंसर मिल जाएगा, आसपास को देखकर चलना साधारण जीवन का काम है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साधारण। तो यानी कि आपका जो आंसर क्या होगा इसमें? साधारण होगा। ठीक है, यानी कि 1 नंबर। इसी प्रकार से आप लोग को पैराग्राफ को पढ़ना है। यहाँ पे 5 प्रश्न जो है हमारा कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 6 से लेकर 10 तक का सही विकल्प करें। ठीक है, यानी कि सही विकल्प चयन करना है, यानी कि उसमें से हम लोग को सही आंसर देखना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर कृदंद। ठीक है, किसी जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वंद्र संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। और यहाँ पे बताया है, खिलता फूल मालन हो जाता। ठीक है, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमक चमक जमक। ठीक है, चमक 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 चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे, कितने रह गए गिनते जाते। ठीक है, हंसी ससी भी छिप जाते हैं जब जब सावन घन घिर आते हैं, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। ठीक है, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें मिट्टी से मिल जाते हैं, वे छिन जाते हैं सभी सहारे। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है, दूर तहलका की गाथा मैंने मुखर कहता कनकन है। ठीक है, हंसी के 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या मिलता है? कृदंद। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर में जब हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, जीवन भर क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, कृदंत। ठीक है, तो अगर आप लोग भी अच्छे से अगर पढ़ेंगे आपको समझ में सब चीज़ आ जाएगा और हर एक आंसर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे चंदन है, वंदन है और पलायन है, तो यहाँ पे कृदंत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, दूर तलक
किसकी गाथा है? आकाश की, सागर की, झरना की, धरती की। ठीक है, तो इसमें जो है आपका धरती सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर में कैसे हम लोग को मिलते हैं, दूर तलक किसकी गाथा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दूर तलक किसकी गाथा है। ठीक है, दूर तलक किसकी गाथा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। देखिए जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना, दूर तलक धरती की गाथा है। ठीक है, यहाँ पे आपका धरती मिल रहा है ना कि नहीं मिल रहा है, तो इसी प्रकार से आप लोग को ढूंढ ढूंढ करके आपको आंसर वहाँ पे कर लेना है। नील गगन एक शब्द क्या होगा? ठीक है, नील गगन का। ठीक है, पीताम्बर, दिमांबर, ठीक है, नीलांबर या श्वेतांबर। ठीक है, तो इसका आपका जो है ना 2 नंबर सही हो जाएगा, नीलांबर। ठीक है, अगला, खिलता फूल क्या होता है? मलान हो जाता है, अमलान हो जाता है, गलानी हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक इसका हो जाएगा मलान, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी है कि नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खिलता फूल मलान हो जाता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर में होगा, हाँ देखिए, यहाँ देखिए खिलता फूल मलान हो जाता है, यहाँ पे आपका मलान मिला हुआ है ना। तो इसी प्रकार से जब आप लोग पढ़ेंगे तो पोएम को अच्छे तरीके से उसमें आपको जो है ना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को 10 मार्क्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाते हैं? काशी, शशि, राशि या हंसी। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा शशि। ठीक है, कैसे? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। हर एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर ऊपर में जो है ना आपका आंसर दिखाते चलेंगे और अच्छे से बताते भी चलेंगे। ठीक है, देखिए हंसते शशि छिप जाते हैं। ठीक है, हंसते शशि छिप जाते हैं, कौन छिप जाता है? तो शशि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर उसका मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 7 नंबर। तो ये हम लोग बता दिए, 8 भी बता दिए, 9 भी बता दिए। अब यहाँ पे 10 में जो है आपका शशि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग खंड बी की ओर तरफ चलते हैं। यहाँ पे व्याकरण के शब्द बताया गया है, निम्न में से किस वाक्य का अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आपको हम बताते चलें कि सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें कर्म पता चलता है। अगर उसमें हम लोग क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं ना कि क्या हो रहा है, तो उसमें आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा खेल रहा है तो क्या खेल रहा है इसमें पता ही नहीं है। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, यानी कि इसमें जो है ना उसमें उसका क्या का उत्तर मिल गया। जब क्या का उत्तर मिल जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्या का उत्तर नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया कहते हैं। पिताजी रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, माँ भोजन बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है? भोजन। ठीक है, तो इसमें जो है ना इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया बताना है कि जो अकर्मक क्रिया कौन सा है। तो देखिए इसमें जो है आपको अकर्मक क्रिया ये है। ठीक है, बच्चा खेल रहा है, इसमें कोई भी काम का पता नहीं चल रहा है, मतलब खेलने का तो पता चल रहा है लेकिन कौन कर रहा है इसमें हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या क्या खेल रहा है इसमें हम लोग को पता नहीं चल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे यहाँ पे बताया कि निम्न में से कौन सा वाक्यांश सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक इसमें इसमें काम का पता चलेगा कि कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं खेल रहा हूँ तो क्या खेल रहा हूँ, इसमें क्या लगा कर प्रश्न पूछ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। वह पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वह रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है? रोटी। तो इसमें जो उत्तर मिल गया तो ये आपका 3 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है? पता ही नहीं चल रहा है, तो ये आपका भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो है आपका अगला प्रश्न जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका 3 नंबर सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 के बाद 13 नंबर। गुरु का अर्थ क्या होता है? ठीक है, शिक्षक। और दूसरा क्या होता है? अध्यापक, आचार्य, हल्का या फिर भारी। ठीक है, यानी कि 13 का आपको सही सही आंसर बताना है। ठीक है, तो 13 का आपका सही आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा? फटाक से जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुरु का क्या कहते हैं? ठीक है, तो गुरु का अर्थ जो होता है वो आचार्य के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक है, यानी कि आपका 13 का जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले शब्द में यहाँ पे बताया गया, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द है? श्वेत, श्वेत का जो है अनेकार्थी शब्द। और दूसरा शब्द कौन होता है? ठीक है, तो श्याम होता है, सफ़ेदी होता है, उजाला होता है या सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है 14 का। ठीक है, तो 14 का देखते हैं कितने लोग का सही होता है। ठीक है, उसका अनिकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, उसका और दूसरा नाम नहीं है। तो सफ़ेद को हम लोग क्या श्वेत को क्या बोलते हैं? सफ़ेद बोलते हैं, सफ़ेदी, उजाला बोल सकते हैं, लेकिन श्याम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका 1 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजीवन कौन समास है? ठीक है, आजीवन, तो ये इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व या बहुब्री। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। 16 नंबर आपका जो है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 5। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? सरल वाक्य, सरल, ठीक है, मिश्र और सरल, मिश्र और एक और बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कि इसका कौन सा एक और वाक्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यहाँ पे संयुक्त वाक्य है,
उपवाक्य है या संयुक्त वाक्य है या फिर इसमें मिश्र वाक्य है। तो इसमें आपको 17 का आंसर जो है ना बताना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है आपका ये आपका जो है सही नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसमें मिश्र हो गया है। मेरी इच्छा है, ठीक है, कि मैं डॉक्टर बनूं, यानी कि दो शब्दों को मिल करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे बताया गया है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाच्य है। ठीक है, यह कौन सा वाच्य है। तो पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है आपको सही आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न जो है, विद्यालय घर से घर के, ठीक है, खाली स्थान है, सही वाक्य पद को चुने। ठीक है, निकट, दूर, दूरी या सटा। ठीक है, तो इसका जो है निकट हो जाएगा 1 नंबर। विद्यालय घर के निकट है, यही अव्यय पद है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य। ठीक है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो है 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, जो है 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने कौन कौन से होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 21 से लेकर 24 तक का सही उत्तर का चयन करना है। फसल क्या है, और इसे और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों का स्पर्श की महिमा है। ठीक है, भली भरी काली श्रृंद्रा मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर की सूरज की किरणें का सिमटा हुआ संकोच और हवा का मिथकरण है। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का कवि कौन है। ठीक है, उपयुक्त जो हमारा यहाँ पे ऊपर में जो गद्यांश दिया गया है उसका जो है कवि कौन है। इस प्रकार से आप लोग का जो है ना प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, सूरदास या जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो है आप लोग का सही आंसर बताना है। ठीक है, तो जो है ना हम लोग को अगर जब पता रहेगा कि खेती के बारे में बात किया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, फसल जो है खेत खेत खलिहानों में होता है, तो खेत में क्या मिलेगा, हम लोग को नाग मिलेगा, यानी कि नागार्जुन जो है आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आंसर फटाफट से करते चलेंगे। अगले प्रश्न जो है 22 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू है, यहाँ पे बताना है। हवाओं की थिरकन का, सूर्य की किरणों का, नदियों के पानी का या मिट्टी के गुणधर्म का। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जो है 22 का तीसरा नंबर, नदियों की पानी का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पे बता दिया है नदियों की पानी के जादू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस लाइन में मिला हुआ है ना, इसी प्रकार से आपको भी आंसर मिल जाएगा। एक एक प्रश्न जो है ना आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आपका कल एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, फसल किसका रूपांतर है। ठीक है, फसल किसका रूपांतर है, किसान के हाथों का, नदियों के जल का या सूरज की किरणों का। ठीक है, या मिट्टी के गुणधर्म का। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। किसान के हाथों का, नदियों के जल का, सूरज की किरणों का या मिट्टी के गुणधर्म का। ठीक है, यानी कि 24 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सूरज की किरणों का। ठीक है, किसका रूपांतर है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, आपको जब ऊपर से अगर पोयम पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा सूरज की किरणों का, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए रूपांतर किसका है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सूरज की किरणों का। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को बस पढ़ना है, ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, अगला, सूरदास का काव्य भाषा है। ठीक है, सूरदास का कौन सा काव्य भाषा है, अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो इसमें से आपको 25 का आंसर सही से बताना है। ठीक है, तो उनका जो है ब्रज भाषा है। ठीक है, सूरदास का कौन सा भाषा है, ब्रज भाषा। आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। गोपी ने किस भगवान भाग्यवान कहा, किसे भगवान कहा है, उद्धव को, कृष्ण को, कवि को या बलराम को, किसको वो जो है भाग्यवान मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो है उद्धव को आपका 1 नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर, उत्साह कवि की कविता में कवि की किसके गरजने को कहा है। ठीक है, आकाश को, बादल को, अवधि को या सागर को। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। 27 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बादल गरजता है, तो इसलिए हम लोग को बादल गरजने का कहा है। बहुत ही आसान प्रश्न मिलेगा इसी प्रकार से आप लोग को। ठीक है, वि वि विकल उनम थे, उनम पंक्ति इस कविता में कवि की क्या है, उत्साह है, पद है, ठीक है, फसल है या अट नहीं रही है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है ये कौन सा है। इसका आपका 1 नंबर हो जाएगा उत्साह। ठीक है, यानी कि 1 नंबर इसका सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 से लेकर के 32 तक यहाँ जो है इस गद्यांश को पढ़ करके हम लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और पढ़ करके 29 से लेकर के 32 तक का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है हम लोग को आंसर यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, हलदार साहब को पान वाले
द्वारा एक देशभक्त की तरह मजाक उड़ाया जाना जाना इच्छा नहीं लगा। ठीक है, जो मजाक उड़ा रहे थे हलदार साहब जो थे, ठीक है, वो जो है पान वाले का, ठीक है, हलदार साहब को पान पान वाले द्वारा, ठीक है, पान वाले जो है हलदार साहब का जो है ना क्या कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, तो उसको उनको अच्छा नहीं लगता है हलदार साहब को। मुड़कर देखे तो वह अवाक रह गए। ठीक है, एक बेहद्दी बूढ़ी मरियाल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और हाथ में बांस के डंडे, बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली में निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका हुआ था। तो इस बेचारे की दुकान की भी नहीं है। ठीक है, जो आदमी उधर से आ रहा था चश्मे वाला, उसका दुकान भी नहीं है। फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? तो चलिए इसका जो है हम लोग हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे और इससे जो है आपका 2 नंबर का प्रश्न या फिर 5 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, पान वाले का जो है ना सचित्र वर्णन करने के लिए मिल जाएगा, या फिर पान वाले को और ये कैप्टन का यहाँ पे जो है ना देशभक्ति से संबंधित आपका प्रश्न मिलेगा। ठीक है, उसका प्रश्न का भी हम लोग उत्तर देखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, आज का जो वीडियो है आप लोग देख करके जाइएगा, कल जो है आप लोग एग्जाम में तहलका मचा करके आइएगा, इसीलिए आप जो है हर एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। ठीक है, पद्यांश यहाँ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कौन सा ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख लेना है, 29 नंबर है। ठीक है, तो 29 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 29 क्लियर नहीं दिख रहा था, तो इसका जो है आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। स्वयं प्रकाश, देखिए चश्मा जो है हम लोग को खुद पहनना पड़ता है स्वयं, इसलिए स्वयं प्रकाश जो है इसका लेखक हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम बता दिए कि किस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। हवलदार साहब को क्या अच्छी नहीं लगी? पान वाले का पान खाना, पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना, या कैप्टन के चश्मे पहनना, या मूर्तिकार के द्वारा चश्मे नहीं बनाया जाना। ठीक है, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? ठीक है, तो इसका जो है 30 नंबर का आपका जो है ना 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, पान वाले के द्वारा। ठीक है, पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया गया। ठीक है, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे तो बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी कौन था? ठीक है, हवलदार साहब था, लेखक, कैप्टन या पान वाला? ठीक है, तो 31 नंबर जब हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो इसका जो है तीसरा नंबर जो है कैप्टन का जो है ना मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, बूढ़ा आदमी जो है मरियाल सा, ठीक है, मतलब कि लंगड़ करके चल रहा था, उसको क्या बोलते थे? कैप्टन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कैप्टन का क्या नाम, क्या कैप्टन क्या काम करता था? फल बेचने का, सब्जी बेचने का, कपड़ा बेचने का, या चश्मा बेचता था? ठीक है, तो यहाँ पे चश्मा बेचता था, यानी कि चौथा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, कहानी, रेखाचित्र, निबंध या एकांकी? ठीक है, यानी कि 33 का जो है आपका सही आंसर बताना है, तो यानी ये हो जाएगा आपका रेखाचित्र। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत किस पद की आदमी थे? नाटे, लंबे, ठिगने या मंझले? ठीक है, यानी कि इसका जो है 34 का जो है आपका सही आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि मंझलो कद के आदमी थे। ठीक है, अब 35 नंबर, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? कबीर को, तुलसीदास को, सूरदास को या रैदास को? ठीक है, यानी कि आपका जो है 35 नंबर का आपको सही आंसर बताना है। तो ये कबीर को मानते थे। किसको मानते थे? कबीर के दोहे को हमेशा पढ़ा करते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना पर चरम उत्कर्ष किस किस दिन किस दिन देखा गया? उस दिन जब उनका बेटा जन्म लिया। ठीक है, अगला जो है उस दिन जब उनका बेटा का ब्याह हुआ, उस दिन जिनका बेटा गृह स्थान बना, या जिस दिन उनका बेटा मरा। ठीक है, यानी कि 36 नंबर का आपका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो 36 का जो है आपका चौथा नंबर जो है सही होता है। ठीक है, जिस दिन उनका बेटा मरा था ना, उस दिन उनका संगीत साधना का चरम उत्कर्ष को देखने के लिए मिला हुआ था। देखिए इनका जो बेटा मरा ना, तो ये पूरा खूब खुशी में थे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और इनके बारे में जो है ना, बाल गोविंद भगत के बारे में जो है ना, इनका दिनचर्या को लिखने के लिए आप लोग को मिल सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि जो जो पॉइंट बता रहे हैं वो आप लोग को एग्जाम में पूरा छप गया है, इसलिए हर एक पॉइंट को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ करके यहाँ पे 37 से लेकर के 40 तक का उत्तर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है? जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ती पाती, तब हमारे लाख छट पटाने पर भी चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर
डाल देती थी, हम रोने लगते थे। बाबूजी अब उस बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबटन ही छेड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार पर काजल की बिंदी लगाकर छोटी चोटी गूंथना और हमारे फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हमें साखे कन्हैया बनाकर बाबूजी के गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। ठीक है, बस इसको हमको पढ़ना है। और यहाँ से देखिए हमारा जो है ना प्रस्तुत जो गद्यांश है वो का लेखक कौन है। ठीक है, इसका जो है लेखक कौन सा था, तो कमलेश्वर, शिवपूजन सहाय या शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र या फिर अज्ञेय। ठीक है, तो इसका जो है 37 नंबर का जो है आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो है शिवपूजन सहाय है। ठीक है, इसका लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कड़वा तेल, ठीक है, किस तेल को कहते हैं, करंज के तेल, तीसी के तेल, नारियल तेल या सरसों तेल। तो हम लोग जो है देहात के भाषा में जो है ना कड़वा तेल जो है हम लोग सरसों के तेल को कहते हैं, कड़ुआ तेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कड़वा तेल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। ठीक है, नारियल के तेल को तो नारियल के तेल ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि 38 का ये जो है आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, नाभि और हथेली पर, नाभि और लीलार में, नाभि और पैरों में, नाभि और आँखों में। ठीक है, तो ये जो है 39 नंबर का जो है वो 2 नंबर सही हो जाएगा, नाभि और लीलार में। ठीक है, 2 नंबर सही हो जाएगा। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, बाबूजी की गोद में, ठीक है, माँ की गोद में या नौकर की गोद में या दादाजी की गोद में। तो इसका जो है बाबूजी की गोद में जो है आपका टोटल 40 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। और भी जो भी हमारा क्लास है वो आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास जो है ना कल आपके लिए जो है ना रामबाण साबित होने वाला है। तो कल के लिए आप लोग बहुत तैयार रहिएगा। सुबह में भी आप लोग को वीडियो मिलेगा और शाम तक आपको 3 से 4 वीडियो और आप लोग को मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर और 2 नंबर पक्का कराएंगे। ये तो 1 नंबर वाला प्रश्न जो है 40 प्रश्न हम लोग करा दिए हैं। इससे कम समय लेकर के और भी हम लोग ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ते रहें।